का समय आ गया है। जब जब लड़ाई होती है अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों को ऐसा झटका दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। और इस दौरान भारत की आक्रामकता ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर रख दिया और एक बार फिर वो अपने आका अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान बर्बाद हुआ वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया, और इस बार भी पाकिस्तान ने अमेरिका से बीच बचाव करने की अपील की। लेकिन भारत से बात के बाद ही उसे राहत मिल गई और सीज फायर तक बात पहुंच गई। लेकिन गद्दार पाकिस्तान ने लगभग 4 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। आपको बता दें कि हर बार भारत के साथ वो युद्ध में परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, गीदड़ भक्की देता रहा है, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। लेकिन शायद वो 1999 का करगिल जो युद्ध था वो भूल गया है, और जब भारत ने उनके घुसपैठ का करारा जवाब दिया था। और इस दौरान भी अमेरिका का दबाव हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर पड़ा था, लेकिन उनके इरादों को डिगा नहीं पाया था। दरअसल जब भी पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध में नुकसान होने लगता है वो अमेरिका से मदद मांगने पहुंच जाता है। 1971 को याद करिए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका के उसके 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के लिए मदद मांगी थी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने ही भारत के हमले के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को एक संदेश भेजा था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा भी था, भेजने का फैसला भी लिया था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका युद्ध को प्रभावित नहीं कर पाया था, और इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। वहीं 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी, और इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए थे और पैसे से भी मदद की थी। हालांकि इस युद्ध में भी पाकिस्तान को हार मिली और उसे अपनी कुछ जमीनें भारत को देनी पड़ी थी। जो अमेरिका दूर खड़ा था, अचानक भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के लिए चौधरी क्यों बन गया, यह सवाल उठ रहा है। अचानक अमेरिका की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि अमेरिका तो लगातार मध्यस्थता न करने की बात कर रहा था। दरअसल शनिवार सुबह भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अब बड़ी मार पड़ने वाली है। एक तरफ भारत के डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे थे, वहीं एक के बाद एक पाक एयरबेस तबाह हो रहे थे, और ऐसे में अचानक अमेरिका की एंट्री क्यों हुई। दरअसल तारीख 10 मई 2025 शाम के करीब 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा करते हैं। यह ऐलान चौंकाने वाला था, क्योंकि सुबह बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन देखा गया था। पाकिस्तानी दुस्साहस पर भारत ने उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए। पता यह चला कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागी, लेकिन उसे भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही उड़ा दिया। और ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह है कि अगले कुछ ही घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका सीज फायर के लिए चौधरी बन गया। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस मायूसी जता रहे थे। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में अमेरिका भला क्या कर सकता है, ऐसी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। वो एक तरह से तनाव कम करने की संभावित अमेरिकी पहल को डाउन प्ले कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इसमें इन्वॉल्व होना हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और फिर शनिवार शाम को खबर अमेरिका से क्यों आ गई, मध्यस्थता पर अब पाकिस्तान का क्या रुख है, भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या रुख है, ये भी आप समझिए। ऐसे मामलों में भारत का रुख तो साफ रहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। अब CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक की रिसर्च फेलो डॉक्टर अपर्णा पांडे ने कहा कि भारत ने किसी भी विवाद में मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, वो चाहे भारत पाकिस्तान के बीच हो या फिर भारत चाइना के बीच हो या फिर कोई और मसला हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता चाहता है। रोना रोने गिड़गिड़ाने अमेरिका के पास पहुंचता है, यूएनएससी पहुंच जाता है, यूएन पहुंचता है, दूसरी कंट्रीज के पास पहुंचता है, और इसलिए वे इस संघर्ष विराम की प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे भी दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, तो मध्यस्थता की आड़ में खामोशी उसे ही सुकून दे रही होगी। सुबह होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। पाकिस्तान के लगातार ड्रोन हमलों और गोलीबारी का भारत ने इतना करारा जवाब दिया जिसकी पड़ोसी को शायद उम्मीद भी नहीं रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के 4 प्रमुख अड्डों को निशाना बनाया, नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तानियों ने खुद वहां हुए धमाकों, आग के लपटों और नुकसान की तस्वीरें शेयर की। यह सब शनिवार की तड़के सुबह हुआ। पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च की तो भारत ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। साफ हो चला था कि अब भारत कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले और गोलीबारी रुक नहीं रही थी। और इसी समय मीडिया में खबर आई कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ बातचीत हुई है, और संभवतः यहीं से सीज फायर की पटकथा थी वो लिखी जाने लगी होगी, बैकग्राउंड लिखा जाने लगा होगा। पाकिस्तान ने भागकर अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन अब रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। अपनी जनता को दिखाने के लिए अगर पाकिस्तान चुप हुआ तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, बहुत फजीयत होने वाली है, और शायद इसीलिए वो अमेरिका की शरण में पहुंच गया। जेडी वैंस के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक बात पहुंची होगी, और इधर भारत ने शुरुआत की ही नहीं थी तो उसकी तरफ से पहल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस तरह से देखें
तो अमेरिका की आड़ में पाकिस्तान सरकार ने अपनी शर्मिंदगी बचाने की पहल शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि सीज फायर हो गया और पाकिस्तान की लाश बच गई, नहीं तो बहुत भयंकर बेइज्जती होती, तबाही कगार पर पाकिस्तान आ जाता। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बातचीत करनी शुरू कर दी। शाम को ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत की जाएगी और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के नेताओं को गहरी सूझबूझ के लिए बधाई देता हूं। और अब भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है। भारत ने दरअसल सच्चाई बयां की है। भारत सरकार की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान के आग्रह पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम को बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने दोपहर लगभग 3:35 से बातचीत करनी शुरू की थी और इस दौरान दोनों पक्षों शाम 5 बजे थल, जल और वायु क्षेत्र में किसी भी फायरिंग या फिर सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमत हो गए थे दोनों ही पक्ष। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला, कल इन्हीं के बीच बातचीत में सीज फायर पर सहमति बनी है। और आप समझिए, अमेरिका से दिल्ली आया था फोन, ये CNN हमारी जो सिस्टर चैनल है उसकी ओर से दावा किया गया है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला ने शनिवार सुबह 9 बजे के करीब ही भारत के डीजीएमओ राजीव घई से हॉटलाइन पर बात करनी शुरू कर दी थी। तब तक अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और पाक आर्मी चीफ की बातचीत हो गई थी। घई ने उच्च अधिकारियों से तब तक बात पहुंचाई, लेकिन उन्हें अब्दुल्ला से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कोई निर्देश नहीं मिला था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी जब शनिवार सुबह 10:50 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो इस बारे में कोई उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। और उधर CNN की रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष बढ़ने के खुफिया इनपुट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 3 अधिकारियों ने अमेरिका सरकार से साफ कहा कि अब यूएस को दखल देना चाहिए। अब शरीफ ने ट्रंप का गुणगान गाना शुरू कर दिया है। वो तो करेंगे ही, क्योंकि युद्ध से बचा जो लिया गया, उनकी लाज जो बचा ली। आधी रात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के संबोधन में भी अमेरिका के प्रभाव की झलक साफ साफ देखने को मिली है, क्योंकि रात में 9 बजे के करीब शहबाज शरीफ ने ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए अमेरिका की तारीफ की। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति कायम करने के लिए JD वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के योगदान की प्रशंसा की है। अब भारत का पक्ष भी जान लीजिए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत का रुख स्पष्ट था। उसका पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और वहां की आवाम से कोई लेना देना नहीं था। भारत ने तो कश्मीर में विशेष तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को सजा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाक सेना ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, फिर ड्रोन हमले शुरू कर दिए और ऐसे में भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब पाकिस्तान अमेरिका के प्रभाव में खामोश बैठना चाहता है तो अच्छी बात है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट जरूर है और ऐसे में भारत ने एक बात भी स्पष्ट कर दी है कि सीज फायर के दौरान भी अगर पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई होती है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा और इस रिटेलिएशन में अगर पाकिस्तान तबाह होता है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी बर्बाद होती है, तो इसमें हिंदुस्तान कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हिंदुस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि नियम भी यह कहता है कि उकसावे की कार्रवाई लगातार अगर बार बार हो रही हो तो ये तो राइट टू रिटेलिएशन है। इसमें आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और इसलिए आप पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि आप नहीं रुका तो उसकी खैर नहीं है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।